हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सर मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हैं। मैं भी ठीक हूं और फिर से जितना आपका बेसब्री से इंतजार था टीजीटी पीजीटी लेक्चरर एलटी ग्रेड को लेके, वो इंतजार पे आज पूर्ण विराम लग चुका है। उस पूर्ण विराम में जो आपसे थोड़ी सी मेरी दूरी बनी थी ना, वो दूरी की कड़ी को खत्म करने के लिए फिर से लक्ष्य द गोल एकेडमी ने आपको और हमको लाके एक मंच पे अगेन खड़ा कर दिया। फिर से उस तरीके से मैं बता दूं, जितने भी जुमला अभी तक कॉमर्स में फिर से अभी मैं देख पा रहा था, चूंकि बीच में थोड़ा सा अस्वस्थता के कारण मैं आपसे नहीं जुड़ सका। बीच में मैं कई लोगों को देखा जो जुमले पहना रहे थे ना, अपनी दुकान सजा रहे थे, उस दुकान पे फिर से उल्टा चमाचा मारने के लिए लक्ष्य द गोल एकेडमी में फिर से हम आपको लेके एक श्रृंखला में बांधते हुए आगे चलेंगे। और उसी के कड़ी में पहले हम आपको नोटिफिकेशन जारी करा दें कि नोटिफिकेशन कैसे आना है। पहले ये तो सारी चीजें आपका बिंदुवार क्लियर हो जाए, कैसे पढ़ना है, हमारी प्लानिंग क्या होगी, हमारी योजना क्या होगी, हमें कैसे कौन सा सिलेबस लेके चलना है, कब किस सिलेबस पे कितने पेपर के मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं, किस पेपर से कितने क्वेश्चंस बनने हैं, किस चैप्टर से किस टॉपिक, जो अभी प्रीवियस ईयर गत वर्ष जो पेपर हुए उस गत वर्ष में किस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारी चीजों का हम आज योजना आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि क्या है, टीजीटी के लिए एबिलिटी क्या होनी चाहिए, पीजीटी के लिए एबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं, अभी तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन बता दूं ये लक्ष्य द गोल एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम लोग लाइव सेशन जुड़ेंगे आपसे 18 या 19 तारीख से, जैसा भी होगा आपको ये सारी नोटिफिकेशन हम लोग समय समय पे आपके सफलता को ध्यान में रखते हुए उस समय को आपके सामने और सम्मुख हम लोग आते रहेंगे। और जितने भी विषय विशेषज्ञ हैं, ये कह सकता हूं कि जो अपने सब्जेक्ट के T20 के प्लेयर यहाँ पे आपके साथ खेलेंगे, वो सारे विषय विशेषज्ञ आपको इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा आपके हर डाउट सेशन के साथ, हर डाउट के साथ, हर टॉपिक के साथ, हर चैप्टर के साथ, हर प्रश्न के साथ यहाँ पे एबिलिटी मिलती रहेगी। बस मैं कह रहा हूं, अगर विश्वास करना है तो एक बार लक्ष्य द गोल एकेडमी के साथ आप विश्वास करिए और इसके साथ जुड़े रहिए। मैं बता दूं, जितना भी आपके अंदर वो आक्रोश और वो आग भर देंगे हम लोग ना सब्जेक्ट को लेके, कि आप अगर टीजीटी पीजीटी का एक क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो मैं बता दूं, पहली नजर में एट अ वन क्लास, पहली नजर में कम से कम बच्चे आपके 70 से 75 क्वेश्चन तो पहली बार में आ जाएंगे। सिर्फ बेस आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, आप देखेंगे हर एक चीज आपको मिलती जाएगी। एक चीज मैं बता दूं, अगर नाविक अच्छा है ना तो सवारियों को कोई दिक्कत नहीं आती। तो इस प्लेटफॉर्म पे हर एक नाविक, चाहे जितनी भी समुद्र में ज्वार भाटा आए, उस सारे ज्वार भाटा में हर एक नाविक अपने सवारियों को इंपॉर्टेंस देते हुए वहां से अपने नाव को बखूबी से किनारा एक सुंदर सा मोड़ देके छोड़ती है। इसीलिए ये लक्ष्य द गोल एकेडमी का प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि आपके कैरियर में एक खूबसूरत सा मोड़, जिस मोड़ में आप अभी तक तड़प रहे हैं कि ये काश मुझे ये भी मिल जाता, जो आपने गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट का मुहर लगाना चाहते हैं, वो मुहर इस प्लेटफॉर्म पे आपको हम लोग तब तक लगे रहेंगे, तब तक इस आग में तड़पते रहेंगे, तब तक इस आग में आपके साथ जलते रहेंगे, जब तक कि आपको उस मुकाम पे हम लोग पहुंचा ना दे। तो again, all of you most welcome on this channel, Lakshya the Goal Academy. I am Abhishek Chaturvedi. Today I will discuss on the topic of overview notification of the TGT and PGT. आइए पहले हम बात करते हैं कि TGT, PGT वाणिज्य में, क्योंकि I am a teacher of the commerce. I will deal with you accountancy as well as economics and as well as also management. That means business studies. बखूबी से आपको पढ़ाई जाएगी, हर एक चीज पढ़ाई जाएगी, इसमें कोई भी डाउट ना हो आपको। पीछे के आपको कुछ लेक्चर हमने दिए थे, लेकिन बीच में थोड़ा सा बताया गैप हो गया, अब वो गैप नहीं होगा, क्योंकि अब तो आपको मैं बताऊं
एक जो होता है काबुली घोड़ा बनाना, उस घोड़े बनाने के लिए अब हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं लेके। अब आइए जरा देखिए, आवेदन करने की तिथि आज 16 मार्च 2021 से आप लोग आवेदन करना शुरू कर सकते हैं टीजीटी और पीजीटी में। आज की डेट से आपका जो स्टार्ट हो रहा है, आज से आप अप्लाई कर सकते हैं। आज 16 मार्च से आप लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और पहले बता दूं, जिन लोग ने पहले जो वैकेंसीज आई थी, तो संशोधन वैकेंसी, रेक्टिफाइड वैकेंसीज आई हैं, जो इसके प्रीवियस वैकेंसीज दिए थे उसमें जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, जिन्होंने पेमेंट करा दिया, उनको बस क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने हैं, दोबारा पेमेंट नहीं करना है। सिर्फ आपको जाके एक प्रोसीजर के तहत, जैसे फॉर्म नॉर्मल व्यक्ति फर्स्ट टाइम भरेंगे, आपको भी फॉर्म भरना है, पेमेंट आपको नहीं करना, चूंकि आपका पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। पॉइंट तो क्लियर है? हाँ सर। तो आज से आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो सबमिशन ऑफ फीस है ना, उसकी जो लास्ट डेट है बच्चा, वो कब है? वो 13 अप्रैल 2021। 13 अप्रैल 2021। मैं कह रहा हूं इससे पहले, ताकि सर्वर की बाद में प्रॉब्लम बहुत आती है, काफी बच्चों का प्रॉब्लम आती है, सर सर्वर डाउन चल रहा है, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको एक गुड एडवाइस देना चाहता हूं कि आप लोग इस मार्च के महीने में फॉर्म वाला काम तो खत्म कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ फीस जमा करनी रहेगी तो उसमें टेंशन नहीं रहेगा। अदरवाइज कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि टाइम नहीं, जब लास्ट मोमेंट पे जाते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सर्वर कहीं नहीं चल रहा है, कहीं साइबर कैफे में बहुत ज्यादा भीड़ है, और लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि इंडिया है, यहाँ सब सोए रहते हैं, जब तुमको डंडा लेके ना मारो तो लोग जगते नहीं है। इंडिया लास्ट मोमेंट में जाएंगे तो हमेशा सर्वर की प्रॉब्लम आएगी। तो एक होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन, आप पहले ही जाकर वहां पे फॉर्म जमा करा लीजिए, फॉर्म सबमिट करा लीजिए, और जो फीस जमा करने की अंतिम तिथि है आपकी, वो 13 अप्रैल 2021 है। लगभग ये मान लें कि 1 महीने का आपका टाइम ड्यूरेशन है। 1 महीने में आप जितने भी आपके इसमें फॉर्मेलिटीज करने हैं वो कर सकते हैं। और जो पहले फॉर्म भर चुके हैं, फिर से बता दूं, उनको फॉर्म अगेन भरना है, फीस सबमिट नहीं करनी। अगर आप पहले वाली फॉर्म में जो फर्स्ट टाइम आई थी, तो दिस इज द रेक्टिफाइड वैकेंसीज, तो यहां पे जो पहले आई थी उसमें अगर आपने फीस सबमिट कर लिया है, आपको दोबारा फीस सबमिट नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पे आपको फॉर्मेलिटीज फिल करनी है और काम को एंड करना है। ठीक है सर। अब आइए आयु सीमा, एज लिमिट, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर है ना। अगर आईएएस का या किसी भी एजेंट का लास्ट अटेम्प्ट हो, और अगर ये कहीं दिल में उठता है कि मैं तो लास्ट अटेम्प्ट हूं, सबसे बड़ा डिप्रेशन आदमी यही में जाता है। ये जो आयु सीमा है ना, ये छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये जिंदगी में चाहे तो कितना बड़ा तूफान ला सकता है और कितना बड़ा चीजें को घातक पहुंचा सकता है। यहीं से हमें लेके चलना है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष से कम ना हो, और कब तक? 1 जुलाई 2021 तक आप 20 साल क्रॉस करके 21वें में प्रवेश कर चुके हो। अगर इससे नीचे आते हैं तो प्रॉब्लम आएगी कि आप इस चीज से वंचित रह जाएंगे। इस क्षेत्र में जो आपने अगर सपना सजोए बैठा है कि हम टीजीटी पीजीटी भरेंगे, और कहीं चलाकी बेटा गेम में खेल दिए होगे, डॉक्यूमेंट से कम करके और ये नहीं पहुंचा होगा, तब तो आप फिर इस भाग दौड़ दुनिया से बाहर आराम से सोइए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी एज 21 साल हो जानी चाहिए, और 21 तो ये मिनिमम है, मैक्सिमम कोई दिक्कत नहीं, चलते रहिए। ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सबको बुलाया, आइए 50 साल 60 साल कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूअसली आप रन करते रहिए, यहाँ पे कोई मैटर आपका दिक्कत नहीं करेगा। अगला आइए, जैसा कि पीजीटी में जो है ना, हम टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे बच्चा। पीजीटी में आपका इंटरव्यू होना है 50 मार्क्स के। टीजीटी में कोई भी इंटरव्यू आपका वाणिज्य विभाग से नहीं है, सिर्फ रिटन एग्जाम है, और रिटन देने के बाद सीधे अगर आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया तो हमको लगता है ठीक है, यूपी गवर्नमेंट है, चुनाव का माहौल है, हम आपको बता दें इसमें जो भी ज्वाइनिंग होनी है बहुत पहले हो जाएगी, चुनाव से पहले हो ही जाना है, नो डाउट। तो इस वजह से आप लोग पूरी तरीके से इस पे फोकस करिए। पीजीटी में आपका 50 नंबर का इंटरव्यू होना है, साक्षात्कार होना है, और टीजीटी में सिर्फ आपका रिटन होना है, लिखित परीक्षा होनी है। इसमें कोई भी साक्षात्कार से आपको मिलना जुलना नहीं होगा, काफी करीब वो दूर है। ठीक है। अब विषय योग्यता क्या है? विषय योग्यता में क्या है, यहाँ पे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए, विषय योग्यता की हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा हम करिए जोड़ रहे हैं। यहाँ पे जो पीएचडी, एमएड और बीएड है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टीजीपीजी में थोड़ा सा पीएचडी वालों को भी छूट दी गई है, जो एमएड वाले हैं उनको भी कुछ रिलैक्सेशन मिला है,
और बीएड में टीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी है, ग्रेजुएशन एज वेल एज बीएड, तब तो आप टीजीटी अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और पीजीटी के लिए अगर मैं विशेष योग्यता की बात करूं तो पीजीटी में सिर्फ और सिर्फ आपकी मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट होनी चाहिए, इट इज मस्ट। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो अगर आप सिर्फ एमकॉम होंगे, क्या होंगे, एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स, तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम एज वेल एज अगर आप बीएड होंगे तो आप टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बीकॉम के बाद अगर बीएड होंगे, आपकी पीजी नहीं होगी, यू कांट अप्लाई ऑफ द पीजीटी। इफ यू हैव डन द डिग्री ऑफ द ग्रेजुएशन एज वेल एज टीजीटी, then you can apply for the TGT, not the PGT. If you have the degree of the PG from the any state university or central university, then you apply for the PGT. In a PGT, BEd are not compulsory. PGT में BEd compulsory नहीं है, लेकिन TGT में आपका BEd compulsory है। पॉइंट तो क्लियर है यहां तक? हाँ सर। देखिए यहां पे आपको अब नए जज्बे में आना पड़ेगा। मैं आज सिलेबस की बात कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है, आप भी देखेंगे अच्छा लगेगा, सिलेबस की तैयारी करेंगे, लेकिन अपना टारगेट, अपना गोल, क्योंकि हमने नाम क्या रखा, लक्ष्य द गोल एकेडमी, विभेद करना है, भेदक बनना है, और एक अच्छा भेदक बनना है तो आपको तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी विशेषज्ञ हैं बच्चा, वो आपकी सफलता को मंजिल तक पहुंचाने के लिए आतुर हैं, और जब तक आप उस कड़ी को नहीं पकड़ पाएंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है, क्योंकि आप में भी कंपटीशन है, हमारे में भी कठोर कंपटीशन है, हमें भी लगे रहना है। ठीक है सर। अब आइए जरा इसमें थोड़ी बहुत संशोधन हुआ, लेकिन कॉमर्स में संशोधन नहीं है। पहले बता दूं, यहां पे जो पहले आपकी फर्स्ट टाइम वैकेंसीज आई थी उसमें जितनी सीट थी आज भी उतनी ही सीट है, उस सीट में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है। आइए अगर मैं बात करूं पीजीटी की, तो पीजीटी में टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, 45। इसमें 22 जनरल की होगी, बाकी इसमें बाइफर्केशन है। 70 सीट्स आप ओबीसी की है, और 11 या 12 सीट एससी की है, एसटी की एक भी सीट नहीं है, तो इसमें टोटल कितने हैं, 45 सीट्स हैं पीजीटी लेवल में। अब बात करते हैं पीजी, हाँ पीजीटी लेवल में जो गर्ल्स हैं, बालिका वर्ग हैं, उनके लिए कोई भी सीट नहीं है। यहां भी छोड़ देंगे, कंफ्यूजन नहीं आएगी कि बालिका वर्ग के लिए पीजीटी में क्या है, बालिका वर्ग में पीजीटी के लिए 0, कोई वैकेंसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। हाँ, बालक वर्ग के लिए बच्चा 45 सीट अवेलेबल है, 45 सीट पे आप कंपटीशन लड़ सकते हैं, और मुझे लगता है जहां तक मेरा जो पास्ट ईयर्स एक्सपीरियंस रहा है, ये सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज है कॉमर्स में। अभी तक कॉमर्स में पीजीटी में 3-4-5 यानी वो इकाई में ही टह रहे थे, दहाई में नहीं पहुंचे थे। इस बार आप में बंपर सुनहरा मौका मिला है कि 45 सीट आपके पास अवेलेबल हैं, और अगर आपका 11th और 12th का कॉन्सेप्ट और ग्रेजुएशन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो 45 में तो एक सीट तो मिल ही जाएगी, एनीवे मिल जाएगी। अगर आप टीचिंग से जुड़े हो तो मैं गारंटी देता हूं, सिर्फ आपको पॉलिश करने की जरूरत है, अपने आप को खुद की पॉलिश करने की जरूरत है। आई नो, क्योंकि मुझे पता है कि एक महारथी हर बाण नहीं चला सकता, लेकिन हर मियां में रखा हुआ बाण अपने आप में एक महारत हासिल किया रहता है। तो उससे मुझे एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपको अगर एक सब्जेक्ट में पॉलिसी, अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा है तो फिर तो आपको पढ़ना क्या है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस। मैं सच बता दूं, ये आपके एग्जाम भी 2 से 3 महीने टाइम लगने हैं, इन्होंने अभी एग्जाम की तिथि घोषित नहीं की है। आपके पास अगर लग जाएंगे ना, 1 महीने में आप कवर अप कर लेंगे, बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे पदों की संख्या की बात करें पीजीटी में तो कितना है, 45। क्लियर है, यहां तो कोई डाउट नहीं बच्चा? नो सर। अब आइए टीजीटी में बात करें, यहां पे थोड़ा सा बालिका वर्ग के लिए मैं चेहरे पर मुस्कुराना लाना चाहूंगा, थोड़ी सी उम्मीद जगी है, बालिका कंपटीशन बाहर नहीं है और लाइन में आप भी हो, लेकिन एक थोड़ा सा है कि बालिका वर्ग में जो प्रतिस्पर्धा होनी है वो आज से तय हो चुका है कि इसमें काफी लंबा दौड़ दौड़नी है, और जो बहुत लंबा रेसर घोड़ा होगा ना, उसको इस 8 सीट, यानी सिर्फ बालिका सीट में कितनी सीटें हैं, 8 सीट। अगर लंबा रेस के घोड़े हो बच्चा, तब तो इस 8 सीट में सीट आपकी है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, और महिलाओं के लिए तो एकदम मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनमें वो जज्बा है, वो ताकत है कि वो ये क्रैक कर सकते हैं। और उस क्रैक में और प्रमोशन करने के लिए हमारा चैनल तो जिंदाबाद है, आप जुड़े रहिए। इस चैनल पे
8 सीट में से जितने भी आप हमसे जुड़े हुए, वो मैं बता दूं, मैं 100% चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन 50% सीट इस चैनल से मैं दूंगा, गारंटी है। अगर 8 है तो अगर इस 8 में से हमारे पास जितने जुड़ेंगे, 4 इस चैनल से सिलेक्शन में दिला के रहूंगा, चाहे हमें उस चिंगारी में क्यों ना जल के राख बनना पड़े, लेकिन मैं बता दूं, लोहा को सीधा करना है तो आग में तो जलाना ही पड़ेगा और पीटना ही पड़ेगा। तो हमारा चैनल उसी पे आपको एक होता सोने पे सुहागा, बहुत सारे इस समय पे वैकेंसीज आई है, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है कि आप इस 8 सीट को, लड़कियों की भी मैं बात कर रहा हूं, पुरुष वर्ग में तो 127 सीट है, जिसमें से कि जनरल की 77 सीट है, टीजीटी में 77 सीट है, टीजीटी में कॉमर्स वर्ग में जनरल की, ठीक है ना। तो यहाँ पे बालिका वर्ग के लिए क्या है, 8 सीट। इस 8 सीट में जनरल भी आएंगे, ओबीसी भी आएंगे, एससी भी आएंगे और बच्चा एसटी भी आएंगे इस 8 सीट में। और जनरल की मैं बात करूं तो जनरल की 8 सीट में 4 सीट जनरल की है। कितनी सीट? 4 सीट जनरल में गर्ल्स की आई है टीजीटी में, और बाकी एससी, एसटी और ओबीसी में बची रिमेनिंग सीट जो हमारे पास शेष बची है, वो इसमें बाइफिकेशन हुई है। पॉइंट तो क्लियर है? हाँ सर। तो अब आपकी ये है, अब यहां पे मेरी बात समझिएगा, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आने हैं, अब मैं लिखित परीक्षा की बात करता हूं, क्या प्रारूप, क्या रूपरेखा होगा, टोटल जो हमने एक सीक्वेंस में लेकर चला है। अब लास्ट में जो ये बात आती है सर, कैसे एग्जाम होना है, तो अब एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कैसे आपको एग्जाम देना है, उस पर मैं बात करता हूं। 125 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं, और एक क्वेश्चन जो हो रहा है 3.4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ऐसे करके 125 इंटू 3.4 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके मार्क्स होंगे वो 425 यानी 425 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होना है रिलेवेंट सब्जेक्ट में। तो अब आपको कैसे प्लानिंग करनी है, क्या करनी है, मैं अभिषेक चतुर्वेदी लक्षित गोल एकेडमी से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका क्लासेस कैसे मैं दूंगा। सबसे पहले बच्चा आपको मैं आज एक थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं कि सबसे पहले मैं अकाउंटेंसी का सिलेबस लेके चलूंगा, क्योंकि अकाउंटेंसी का सिलेबस सबसे वास्ट सिलेबस है टीजीटी पीजीटी में। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस अकाउंटेंसी में रटने से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बच्चा समझना है। तो ये दिस इज अ वेरी वास्ट सिलेबस, सबसे पहले मुझे इसको लेकर चलना पड़ेगा। अकाउंटेंसी के बाद हम लोग लेके किसको चलेंगे, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में माइक्रो भी होगा, मैक्रो भी होगा और स्टैट्स भी रखूंगा। ये तीनों पोर्शन इकोनॉमिक्स में लेके चलना है। क्या कहा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स, ठीक है सर। और उसके बाद हम लेके चलेंगे बिजनेस स्टडीज और ऑडिटिंग, इतनी चीजें। और मैं बता दूं, अगर इन सब्जेक्ट पे कमांड आपको करना है, कॉन्सेप्चुअल करना है, तो लक्ष्य द गोल एकेडमी आपको 18 या 19 तारीख से लाइव क्लास देने जा रही है। आपको उस लाइव क्लास में जुड़ना है। डाउट सेशन भी हम आपके लिए रखेंगे कॉमर्स में। जो भी लाइव क्लास पढ़ने के बाद अगर आपका डाउट सेशन आएगा तो उसके लिए हम लोग मिलके, हमारी टीम मिलके एक टाइम डिसाइड करेगी जहां पे सारे विषय विशेषज्ञ बैठेंगे। उस टाइम पे आप अपना कोई भी डाउट हो स्क्रीनशॉट लीजिए, भेजिए, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए। उस पे आपको जैसे भी मेरी टीम को अगर मतलब वीडियो भेजना होगा तो वीडियो बना के भेजेंगी हमारी टीम, या फिर अगर वॉइस रिकॉर्डिंग से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो उससे भेजा जाएगा। तो आप लोग अब एक जुनून के साथ लग जाइए, क्योंकि लक्ष्य द गोल एकेडमी आज से अपना काम करना शुरू कर दी है। कल ही वैकेंसीज आई, कल नोटिफिकेशन, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। पूरा टॉपिक, पूरा सब्जेक्ट, पूरी हर तरीके से हमारी प्लानिंग क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, हमारा फोरकास्टिंग क्या है, कैसे काम करना है, कैसे एग्जाम को क्रैक करवाना है, ये सारी टीम आज आपके सामने लगी है। और कुछ समय के बाद ही हम आपसे लाइव इंटरेक्शन लेना शुरू करेंगे, लाइव क्लासेस पढ़ाना करेंगे। और लाइव क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, कोई कमेंट बाजी नहीं। ना तो हम कमेंट पढ़ेंगे, हम कमेंट सबका पढ़ेंगे, लेकिन अगर लॉजिकली कमेंट आएगा तो पढ़ेंगे। हम मॉर्निंग विश, इवनिंग विश, आफ्टरनून विश के लिए आपसे लाइव नहीं जुड़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट के लिए लाइव जुड़ेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट में आना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एग्जाम को क्रैक करना है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल। हम उसी जुनून के साथ
इसी वाणी के साथ मैं यहां पे अपनी वाणी को विराम दूंगा। नए सब्जेक्ट के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्य द गोल एकेडमी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। जुड़े रहिए, प्रमोट करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आपको अगली नोटिफिकेशन के लिए तैयार हो। 18 या 19 हम आपको लाइव वीडियो देना शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो बच्चों।